बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम मुतहरी चैनल पर खुशामदीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डिग्री वेरिफिकेशन के हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें डिग्री वेरिफिकेशन करवाने का तरीका बताऊंगा और इसके साथ साथ डिग्री वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी अगर डिग्री वेरिफिकेशन ना करवाएं तो इससे नुकसानात क्या हो सकते हैं, और अगर डिग्री वेरिफिकेशन करवा लें तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं, और डिग्री वेरिफिकेशन करवाने की वजूहात क्या हैं, क्यों जरूरी है, और इसकी फीस वगैरह जो है कितनी बनेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको वेरिफिकेशन के हवाले से दरपेश होंगे, जरूरी होंगे, ताकि आप अपनी डिग्री जो है वेरिफिकेशन करवा सकें। तो मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आज का टॉपिक जो है डिग्री वेरिफिकेशन के हवाले से है। तो डिग्री वेरिफिकेशन क्या है, यानी ये क्या होता है। तो डिग्री वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी शख्स की तलीमी या पेशा वराना डिग्री को जो है तस्दीक करवाया जाए, ताकि ये यकीन हो सके कि वो शख्स जो डिग्री हासिल कर चुका है वाकई में ऐसी डिग्री वो रखता है या नहीं रखता। तो इसकी तस्दीक होना ये डिग्री वेरिफिकेशन। तो डिग्री वेरिफिकेशन की अहमियत जो है मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ जरूरियात के तौर पर जो है होती है, जैसा कि तलीमी इदारे हैं, कारखाने हो गए या दीगर मकामात जहाँ पर अफराद को उनकी तलीमी या तदरीसी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए उनको उजागर करना होता है। तो डिग्री वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी इसकी क्या वजह है। तो चंद अहम वजूहात जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहली वजह या सबसे पहली जरूरत ये होती है कि यकीन दही। डिग्री वेरिफिकेशन कराने से ये यकीनी बनाया जाता है कि कोई शख्स भी अपनी तालीमी दायरे को दुरुस्त बयान कर रहा है या नहीं। तो इस वेरिफिकेशन के जरिए जो है उसकी तस्दीक हो जाती है कि क्या वो दुरुस्त है या नहीं। इसके बाद दूसरी वजह ये होती है मकबूलियत। किसी मुलाजिम के लिए डिग्री की वेरिफिकेशन बहुत ही अहम होती है, ताकि इसकी पजीराई या तकर्री कबूलियत में इजाफा हो सके। तीसरी, कानूनी मेयार। कुछ मुलाजमतें या हुकूमती इदारे जो है डिग्री की तस्दीक के बगैर मुलाजमत नहीं देते। तो डिग्री वेरिफिकेशन कानूनी मेयार की पेशकदमी में भी आती है। इसके बाद चौथी वजह आमदनी में फर्क। कुछ मकामात इस चीज को भी मद्देनजर रखते हैं कि शख्स की तलीमी सतह के मुताबिक मुलाजमत दी जाए, ताकि अच्छी आमदनी हासिल कर सके। तो इसके लिए डिग्री वेरिफिकेशन जरूरी होता है। इसके बाद तलीमी इदारे की सतह के हवाले से तलीमी इदारे अपनी मोतबरियत बढ़ाने के लिए भी डिग्री वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी बाज़ बाज तलीमी इदारे जो है कबूलियत या अपना एतबार या अपना मकाम बढ़ाने के लिए जो है डिग्री की वेरिफिकेशन मांगते हैं। छठी वजह अखलाकी मायार। अहम मिकदारों में कुछ मायारात के मुताबिक डिग्री वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है, ताकि यकसा और अखलाकी मायार बरकरार रहे। तो डिग्री वेरिफिकेशन जो है बहुत ही अहम होती है, ताकि मुआशरती और मुआशी तनाजुर में यकसा और दुरुस्तगी बरकरार रहे और लोगों को मुख्तलिफ हवालों में सही और मौसूल मालूमात मिले। तो इसके लिए जो है डिग्री वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। ये तो जरूरियात या वजूहात जिनकी बिना पर जो है डिग्री वेरिफिकेशन करवानी चाहिए। अब मैं आपको इसके कुछ फवायद बता देता हूँ, ताकि आपके जहन में हो कि इसके फायदे भी बहुत सारे होते हैं। डिग्री वेरिफिकेशन का मुलाजमा यानी लाजमी होना बहुत ही अहम है, क्योंकि ये किसी भी शोबे में मुख्तसर और लम्हा भर में मौके के लिए एक अहम और अलामती तरीकाकार फराहम करता है। डिग्री वेरिफिकेशन कराने के चंद फायदे जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला फायदा ये है कि एतबार, इमाद और मोतबरियत। डिग्री वेरिफिकेशन से ये साबित होता है कि जिस शख्स ने अपनी तलीमी मेयार या तलीमी मराहल को पूरा कर दिया है और इसका तलीमी दायरा जो है दुरुस्त है, ये मुआविन मददगार होता है, ताकि फलायर और तलीमी दायरे इस बात की मोतबरियत में यकीन कर सकें, यानी उस पर एतमाद कर सकें कि उसने जो डिग्री हासिल की है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे वो बताया रहा है वैसे ही वो डिग्री जो है उसकी तस्दीक करती है। दूसरा फायदा ये है कि महारतों और तखस्सुस का सबूत। डिग्री वेरिफिकेशन के जरिए शख्स की महारतों और तखस्सुस में सबूत मिलता है। अगर
कोई शख्स मखसूस शोबे में डिग्री हासिल कर चुका है तो इससे ये समझ आ जाता है कि वो अपने काम में माहिर है। इसके बाद तीसरा फायदा ये है कि अहलियत या मर्तबा। डिग्री वेरिफिकेशन अहलियत और मर्तबे भी फराहम करता है। डिग्री वेरिफिकेशन अहलियत और मर्तबा भी फराहम करता है। ये एक शख्स को मुआशरती और मज़ाहमती तज़किये में बेहतरीन मौक़े देता है, यानी उसकी अहलियत और उसके रुतबे को जो है साबित करने के लिए ये डिग्री वेरिफिकेशन अहम है। इसके बाद चौथा फायदा है कि तालीमी सर्टिफिकेट का सबूत। डिग्री वेरिफिकेशन के जरिए शख्स की तालीमी सर्टिफिकेट का सबूत मिलता है। ये किसी भी मौके पर मुअस्सर होता है जहाँ तालीमी डिग्रियों का सबूत जरूरी होता है। इसके बाद पांचवा फायदा ये है कि इश्तिहार और मुआशी फवायद। एक मोतबर डिग्री अहल को अमली दुनिया में मुख्तलिफ इश्तिहारात और मुआशी फवायद में मदद फराहम करती है। मुख्तसर में डिग्री वेरिफिकेशन अफराद को मुआशी और मुआशरती तौर पर भी फवायद फराहम करती है। ये तमाम फवायद डिग्री वेरिफिकेशन की अहमियत को जाहिर करते हैं और अफराद को मौका फराहम करने में मदद फराहम करते हैं। यानी डिग्री वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत क्या है या इसके फायदे क्या हैं वो शेयर कर दिए। अब आती है कि डिग्री वेरिफिकेशन का तरीकाकार क्या हो सकता है। तो डिग्री वेरिफिकेशन का तरीका मुख्तलिफ मकामात और तंजीमों के लिए मुख्तलिफ होता है। ये अमूमन एक ताइनाती इदारे या तालीमी इदारे के जरिए होता है जो मुख्तलिफ ग्रोहों पर मबनी होता है। इसके लिए चंद चीजें जो है जरूरी होती हैं, जिसमें तालीमी इदारे या जहाँ पर भी हैं उसके लिए आपकी जो डिग्री होगी स्केल की या किसी चीज की भी तालीम की वो आपके पास होना जरूरी है। और इसके बाद दूसरा, उस इदारे या उस सर्विस का जहाँ से आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं उसका दरखास्त फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और फिर कुछ फीस भी हो सकती है तो वो फीस का चालान आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद आप डिग्री वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुतालिक बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी में डिग्री वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप किन तरीकों से जो है अप्लाई कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और फीस जो है वो कितनी बनेगी। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में डिग्री वेरिफिकेशन अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, दूसरा तरीका है कि आप मैनुअल तरीके से जो है अप्लाई करें। दोनों तरीके इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगा। अच्छा, इन दोनों तरीकों में दो किस्म की अप्लाई होती है। एक होती है आप बजरिया डाक के अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप डिग्री वेरिफिकेशन करवा के इसके बाद आप डाक के जरिए जो है भेज रहे हैं और डाक के जरिए ही वसूल करेंगे। या दूसरी किस्म जो है कि आप बजरिया बाई हैंड यानी बजरिया दफ्तर, आप दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पे अपने हाथ से खुद डिग्री जमा करवाते हैं और इसके बाद खुद डिग्री दफ्तर से ही वसूल करते हैं। तो इन दोनों किस्म में थोड़ा सा फर्क है, यानी इनकी फीस में फर्क होगा कि अगर आप डाक के जरिए करेंगे तो उसमें टाइम भी थोड़ा इजाफी लग सकता है और फीस बिल्कुल नॉर्मल यानी बहुत ही कम फीस होगी। जबकि अगर आप बाई हैंड जो है उस तरह अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो है आपको डिग्री वेरिफिकेशन करके जल्दी मिल जाएगी, लेकिन उसमें फीस जो है थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ये दोनों तरीके, दोनों किस्म मैं आपको तफसील से बता देता हूँ कि इनकी फीस जो है कितनी बनेगी, वो आप आगे चल के देख सकते। तो आप चाहे ऑनलाइन अप्लाई करें या मैनुअल करें, दोनों सूरतों में आपको दो किस्म की अप्लाई करना होगी। यानी आप या तो बजरिया डाक अप्लाई करेंगे या बाई हैंड करेंगे। तो अगर आप बजरिया डाक करते हैं तो उसके लिए जो है 600 रुपए फ्री डॉक्यूमेंट यानी फ्री सर्टिफिकेट फिलहाल इनकी फीस है। यानी आप जितने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जितने सर्टिफिकेट जो हैं, उनके हिसाब 600 रुपए फी सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है आप फीस जमा करवाएंगे। तो फीस वाउचर कैसे बनाना है वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा। तो अगर आप बाई हैंड जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है फ्री डॉक्यूमेंट जो है आपको 1000 रुपए फीस चार्ज होगी और ये आपने डायरेक्ट शोबा इम्तिहानात यूनिवर्सिटी का वहाँ पे जाकर जमा करवानी है और दिन को 11 बजे तक जो है कागजात
आप जमा करवा सकते हैं और इसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद जो है आप ये वापस भी तस्दीक करवा के वेरिफिकेशन करवा के ले सकते हैं। जिस दिन आप जमा करवाएंगे उसी दिन ही आप वापस ले सकते हैं। ये है बाई हैंड और बाई डाक का, आपकी मर्जी, आप बाई डाक करें या बाई हैंड करें। यानी अगर आपको जल्दी चाहिए, एक ही दिन में चाहिए, तो फिर आप इनके दफ्तर में जाएं, वहाँ से जो है बाई हैंड सेम डे उसी दिन वसूल कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस जो है थोड़ा ज्यादा होगी। अब आते हैं कि अगर आप मैनुअल तरीके से जो है अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, और इसके बाद जो है मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताऊंगा। तो मैनुअल तरीके में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने ये काम करना है, इंटरनेट सर्च ब्राउजर ओपन करके IUU चलान फॉर्म जो है लिख कर सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद इस तरह के लिंक आएंगे, आप पहला या दूसरा जो भी चाहें ऑनलाइन चलान फॉर्म उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह की डैशबोर्ड या आएगा, इसमें आपने स्टूडेंट वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये फिर नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर आपने पहले खाने में अपना रोल नंबर लिखना है, दूसरे में अपना नाम लिखना है और तीसरे में वालिद का नाम जो है वो लिखना है। और यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ से आपने डिग्री वेरिफिकेशन के हवाले से जो है देख लेना है, जो ऑप्शन डिग्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसको आपने देख लेना है और इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है नीचे सेलेक्ट प्रोग्राम के ऑप्शन में आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, बाय पोस्ट के जरिए या बाय हैंड के जरिए, जिस जरिए भी आप करना चाहें अप्लाई उसी को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं बाय पोस्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे आपको नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, जितने सर्टिफिकेट आपने जो है वेरिफिकेशन करवाने उनकी लिस्ट होगी, आपने वो लिख लेने हैं। एक है तो एक, दो है तो दो, तीन, जितने भी हैं वो आपने लिख लेने हैं और इसके बाद डाउनलोड बटन के ऊपर जो है क्लिक करना है। तो जितने आप सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे फीस उसी हिसाब से जो है बनती जाएगी। तो इस तरह आपके सामने चालान बन जाएगा। भाई पोस्ट था जो एक डॉक्यूमेंट का था 600 रुपए फीस, ये 3 कॉपीज होंगी, एक आपने खुद रखनी होगी, एक आपने जो है बैंक में जमा करवानी होगी और एक अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी को आपने भेजना होगी। तो इस तरह ये चालान जनरेट कर लेना है। इसके बाद दूसरा काम जो आपने करना है, एप्लीकेशन फॉर्म है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी आपको वेरिफिकेशन के हवाले से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको चाहे आप कंप्यूटर में पुर करें या जो प्रिंट लेकर इसको पुर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर अगर मिला हुआ है तो वो लिख लीजिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो यूजर ID मिला होगा वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने जो सर्टिफिकेट या डिग्री या कोई भी चीज जो है जो आप वेरिफिकेशन करवानी है उसका आपने सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर जो है आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या जो भी होगा उसके ऊपर आपको सीरियल नंबर जो है लिखा हुआ नजर आएगा, वो आपने इस जगह जो है लिख लेना है। तो ये इस तरह एक आप डॉक्यूमेंट्स जो है एक सर्टिफिकेट के लिए इस तरह बुक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी रिजल्ट कार्ड जो है वो भी वेरिफिकेशन करवाना है, उसके लिए फिर आपने दूसरे खाने में जो है नाम लिखना है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका सीरियल नंबर जो है वो लिखते हैं। इसी तरह जितने डॉक्यूमेंट्स आपने करवाने हैं वो आप इनके ऊपर लिखते जाए। यानी आपने डिप्लोमा हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री जो आपकी DMC है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या रिजल्ट कार्ड कह लें या इसके अलावा अपना सनद कह लें, जो भी है उसके मुतालिक आपने यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने फीस लिखनी है। फीस जितनी आप जमा करवाएंगे, अगर बजरिया डाक अप्लाई करेंगे तो 600 रुपए फीस फी डॉक्यूमेंट्स होगी। अगर आप बाय हैंड अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए 1000 रुपए फी डॉक्यूमेंट्स हो। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर फीस लिखिए और इसके बाद बैंक चालान नंबर जो है आपने यहाँ लिखना है जो आपने चालान जनरेट किया था। और इसके बाद इसके साथ एक बैंक चालान जो आपने जमा करवाया था वो आपने इसके साथ ओरिजिनल कॉपी जो है वो लगानी है जो यूनिवर्सिटी वाली हो, और इसके साथ एक शनाख्ती कार्ड लगा दें और एक ये फॉर्म, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी शनाख्ती कार्ड, फॉर्म और आपकी जो डिग्री होगी असल
वो आपने जिसकी वेरिफिकेशन करवानी है वो इस फॉर्म के साथ लगाएं और चालान फॉर्म, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने लगाकर इसको शोबा इम्तिहानात ब्लॉक नंबर 3 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस एड्रेस के ऊपर जो है आपने इसको डाक करवा देना है। अगर आप डाक के जरिए अप्लाई करना है, अगर इनके दफ्तर जाना चाहें तो फिर आप वहां पे चले जाएं, उनको जमा करवा। और इसके बाद ये फॉर्म का जो आखिर में अगर डाक के जरिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने दस्तखत करने और यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद इन खानों को आपने पूर्ण कर लेना है, अपना नाम लिखना है, वल्दियत, डाक का पता और फोन नंबर जो है ये लिख देना है। दोनों में सेम लिखना है। जो आप लिखेंगे एड्रेस, नाम वगैरह, उसी नाम के ऊपर आपको डाक के जरिए ये जो वेरिफिकेशन होके आप डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ये तो था मैनुअल तरीके से बजरिया डाक के, या आप खुद जाना चाहें तो दोनों तरीकों से जो है मैनुअल तरीके से आप अप्लाई करते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इस दरखास्त फॉर्म को आपने पूर्ण कर लेना है। यहाँ इसको भी पूर्ण कर लेना है, यहाँ पर दस्तखत और शनाख्ती कार्ड लिख लेना है। यानी इस फॉर्म को आपने पूर्ण कर लेना है। पूर्ण करने के बाद फिर आपने CMS पोर्टल जो है उसको ओपन कर लेना है। आपने enrollment.aiou.edu के जो है लिखना है, तो ये वाली विंडो आएगी। अब आपने इसमें लॉगिन हो जाना है ID और पासवर्ड के साथ। लॉगिन होने के बाद आपको स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की जो है क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो फिर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। नीचे वाला जो है दरपीस चालान, इसके शुरू में आपने टिक लगाना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट विंडो या नेक्स्ट टैब समझ लें वो आ जाएगा। अब यहाँ से आपने वेरिफिकेशन वाला जो है वो ऑप्शन देख लेना है। ये वाला वेरिफिकेशन ऑप्शन है, इसके शुरू में आपने टिक लगाना है और फिर आपने जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यूँ आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट विंडो या अगली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें 2 ऑप्शन है, यानी बाय पोस्ट के जरिए, बाय डाक के जरिए आप करना चाह रहे हैं या आप बाय हैंड यानी खुद जमा करवाना चाह रहे हैं दफ्तर में जाकर, वो आपकी मर्जी है। बस इसमें फीस का फर्क है और दिन का फर्क है। तो मैं यहाँ पर बाय पोस्ट के जरिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो बाय पोस्ट की जो है फिलहाल 600 रुपए फीस है और बाय हैंड की जो है 1000 रुपए फी डॉक्यूमेंट्स है। तो जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने जो है एक विंडो या टैब आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एप्लीकेशन जो है लिखनी है। तो जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर लिखनी है उसका टेम्पलेट जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके जरिए आप जाकर वो टेम्पलेट जो है देख सकते हैं, वहां से आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये वाला टेम्पलेट इसको आपने ऐसे ही जो है लिख लेना है। वहां पे लिखने के बाद ये जो रेड कलर में लिखे हैं यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम इसको रेज करके, यानी इसकी जगह आपने प्रोग्राम का नाम लिखना है, जिस प्रोग्राम की आप डिग्री जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखना है, इसको अरेंज करके यानी इसकी जगह पे लिखना है, इसको हटा देना है। और इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और यहाँ पर प्रोग्राम का नाम लिखना है, यानी किस प्रोग्राम की डिग्री आप वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर जिस सन में आपने मुकम्मल किया उस को लिख लेना है। और यहाँ पर आपने वो डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं वो यहाँ तरतीब से उनका नाम लिखते जाएं। यानी एक सर्टिफिकेट, डिग्री है, फोटोकॉपी जो आपकी शनाख्ती कार्ड की होगी और चालान फॉर्म होगा,
जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर अपना आखिर में नाम लिखना है, बाकी सेम ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद जो है फिर आप ये वाला एप्लीकेशन जिसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना और इसके बाद आपने ऐड अटैच के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करते जाना है। डॉक्यूमेंट्स जो है जिसमें शनाख्ती कार्ड है और इसके अलावा बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम आपने एक फाइल बना लेनी है पीडीएफ को और फिर आप उसको ऐड अटैच के ऊपर क्लिक करके उसको अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे सबमिट बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट विंडो आएगी, वहां से आपको चालान जो है जनरेट करने के लिए नीचे ऑप्शन होगा, आप चालान जनरेट कर सकते हैं। उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद उसके साथ ये वाला फॉर्म भी साथ ऐड अटैच में इसको पुट करके इसको भी आपने अपलोड करना है और इसके बाद अपने डिग्री को जो है आप इनके दिए एड्रेस के ऊपर सेंड कर दीजिएगा। वो आपकी वेरिफिकेशन होकर जो है आ जाएगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें डिग्री वेरिफिकेशन करवाने का तरीका, उसके फायदे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, कितनी फीस थी, मुकम्मल मैंने आपके साथ शेयर की। ये वीडियो मददगार साबित होगी आपके लिए, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे इसी तरह किसी मजीद मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।